ग्राम पंचायत नियानार के लामनी में कल जगदलपुर निवासी शिव कुमार जायसवाल के द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीण उग्र दिखाई दे रहे थे। गांव के सरपंच अशोक कश्यप ने बताया कि उक्त जमीन पर महारुद्र शिवालय मंदिर निर्माण के लिए सभी ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर लगभग 4 दशक पूर्व 2 कमरे का भवन बनाया था, जिस पर कुछ दिनों से भूमाफियाओं की नजर पड़ी और देखते ही देखते उनका हौसला यूं बढ़ा कि गांव के किसी भी ग्रामीण से बात किए बगैर भवन को तोड़कर वहां अपने लिए घर बनाने की फिराक में थे। लामनी में पूर्व में ग्रामीण के द्वारा एक जगह को चुन के शिवालय के नाम से सुरक्षित किया गया था, जिसमें कई लोग चंदा किए, आने जाने वाले के लिए गांव वाले से भी किए और इसका निर्माण कर रहे थे। फिर अचानक कुछ वजह से रोक दिया गया। अभी कोई बाहरी व्यक्ति का आके इसमें मतलब कब्जा कर रहे हो, कब्जा करने के उसमें निर्माण किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए और शासन के सहयोग से और गाँव वाले के सहयोग से हम लोग पुनः इसमें शिवालय बनाना चाहते हैं। जी, तो ग्रामीणों को कैसे मतलब पता है कि मतलब इसके बारे में कैसे मतलब कोई होंगे ना, कोई गवाह या फिर? हाँ, ये है अपना जो उस समय थे, जो चंदा उंदा ये लोग कर रहे थे। मैं मोहन पटेल लामनी का निवासी हूँ और प्रत्येक गांव से यथाशक्ति के अनुसार से वो चंदा मांगने के बाद निर्माणाधीन चालू हुआ। एक मंदिर में पुजारी के लिए एक रूम बनाया गया और एक अन्य कोई भी आना जाना करेगा उसके लिए भक्त आराम करेगा उसके लिए बनाया गया था। आज हम देख रहे हैं कुछ दिन से बाद वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो कुछ थोड़ा टूट हुआ, तो बाहरी आदमी आके शहर का आदमी आके उसको निर्माण कार्य चालू किया। तो गांव वाले सब हम लोग सब मिल के उसको रोक लगाए। गाँव का निवासी हूँ और यही पैदा हुआ हूँ और उस समय हमारे यहाँ एक युवा क्रीड़ा मंडल एवं समिति थी जिसमें मैं अध्यक्ष हुआ करता था। और उस समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया, इसके बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैदान के लिए हम लोग मांग किए थे और यहाँ पर हम लोग महारुद्र शिवालय के नाम से इसको हम लोग ने गांव वाले मिल के हम लोग इसके लिए खुद अपने हाथ से चंदा करके हम लोग इसको निर्माण किए थे, छोटा सा मकान। और मेरे साथी ने जो बताया कि कुछ रुकने के लिए व्यवस्था, जैसे कोई आगंतुक आता है गांव में तो पहले व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके रुकने की व्यवस्था कर दिए थे हम लोग। और जैसे गांव में शादी वादी होती है तो एक बार रुकना पड़ता है बीच में, उसकी व्यवस्था यहीं पर की गई थी। लेकिन आज पता चल रहा है कि कल मुझे एक फ़ोन आया कि शहर का कोई व्यक्ति आके यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझको बहुत बुरा लगा और मैं खुद इसमें सम्मिलित हूँ। मैं चंदा हम लोग गांव में जा के आपको बताऊँ, आश्चर्य होगा कि उस समय 5-10 रुपये देना भी बहुत होता था, उतना भी दिए लोग। 54-58 तक दिए थे, यथाशक्ति दिए। पहले गरीबी बहुत ज़्यादा होती थी और उस ढंग से हम लोग फिर चंदा करके इस भवन को जोड़ के बनाए थे। आपको दिख रहा होगा कि इसको मट्टी की जोड़ाई की गई थी ईंटे से, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने कुछ दिया, ऐसा करके हम लोग इसको बनाए थे। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पर कोई शहरी आदमी आके यहाँ पर ज़बरदस्ती, वो भी दूसरे गांव के लेबर ला के यहाँ पर काम करवा रहे हैं। इस पर हम लोग रोक लगाना चाहते हैं और अंदर सुनने में आ रहा है, गांव वाले कह रहे हैं अगर इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया तो चक्का जाम भी करेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी मैं सीमांकन के लिए आया था एक स्थल पर, तो ग्राम पंचायत वाले को सूचना दी है कि कहीं अतिक्रमण हो रहा है। तो स्थल का मुआयना किया गया। स्थल पर ये पाया कि जहाँ पर निर्माण कार्य पुराने हैं, पर किसी ने जो छत बना था उसको तोड़वा करके नया निर्माण करने का कोशिश किया है। ज़मीन को स्थल का जांच करके ग्रामवासी को और ग्राम पंचायत को सूचना दी गई है। ज़मीन शासकीय है, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ पर